guys, welcome to Think Medico and this is Gaurav Banshwal, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट जीएमसी डूंगरपुर। तो आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, हाउ टू क्लियर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर इन जस्ट 7 days। तो टाइटल देखते ही सब लोग आ गए, जो लोग पढ़े हैं जो लोग नहीं पढ़े हैं वो सारे के सारे ऑडियंस ने अटेंडेंस दे दिए इधर। तो मैं इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस है और आपके पास में मान लो यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स आ चुकी है, तो लगभग 7 से 8 दिन बचे हैं। तो 7 दिन के अंदर कैसे आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, जिन्होंने मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, 1% भी उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है कि एंड मोमेंट पर आप अपना सारा का सारा सिलेबस एक जगह इकट्ठा करके कैसे दिमाग के अंदर डालें ताकि एग्जाम्स के अंदर आपके पासिंग मार्क्स से थोड़े से ऊपर या जस्ट पासिंग मार्क्स इजीली आ पाए। यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर है, उसको आपको 7 days के अंदर क्लियर करना है। तो सब्जेक्ट कौन कौन सी है आपके पास में फर्स्ट ईयर में? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई मैजिक वाली चीज नहीं है कि आपको बिना पढ़े, विदाउट स्टडिंग आप एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो कैसे पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, वो इस वीडियो का मोटिव है। तो जिन्होंने अब तक पेन कॉपी उठाई है, नहीं उठाई है, टूटी फूटी उठाई है, या फिर जिनको लग रहा है कि एंड मोमेंट पे ऐसी क्या चीज करें जिससे कि मेरे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए भी ये वीडियो है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ठीक है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला काम है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो अब आपके पास में 7 days हो, चाहे आपके पास में 8 days हो, चाहे आपके पास में 30 days हो। तो एंड मोमेंट पर आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी, पढ़ना तो पड़ेगा। तो कैसे पढ़ोगे 7 days के अंदर? हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू फिनिश। ठीक है, तो लेट्स फोकस और ध्यान से सुनते जाना। तो कैसे करना है कि जिससे आपके पासिंग मार्क्स से अबव मार्क्स आ जाए। पासिंग मार्क्स कितना होंगे? 200 का 50%, मतलब 100 से ऊपर 110+ लगभग मार्क्स आ जाएंगे इजीली। तो सबसे एक चीज है, कॉमन चीज है जो आपको तीनों सब्जेक्ट में करनी है, चाहे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो। तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको एक कॉमन थिंग करनी है, कॉमन चीज है जो आपको तीनों में परफॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपकी बॉन्डिंग सीनियर से कैसी है कैसी नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप सबके पास में क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट होती है जो आप सभी के पास में आ चुकी होती है, चाहे वो सीनियर्स देते हो या फिर आपके बैच में टीचर सर्कुलेट करते हो। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नाम की चीज है कि पूरी पूरी मोटी मोटी बुक्स तो सब लोग नहीं पढ़ सकते। तो वो उसमें से आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर से यूनिवर्सिटी में फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है एक दो क्वेश्चन बाहर के आ जाते हैं, मतलब बाहर के मतलब होंगे तो बुक से ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट से नहीं होते। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट प्रिपेयर करनी है या किसी से लेनी है। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट ऑल स्टार मार्क क्वेश्चन। जितने भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, चाहे सिंगल स्टार हो, चाहे डबल स्टार, चाहे ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, चाहे कितने भी स्टार का क्वेश्चन हो, वो सारे आपको पढ़ने हैं। वो पढ़ लोगे, जब वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आप उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब जैसे कोई बच्चा है जिसके पास में इंपॉर्टेंट लिस्ट है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि वो स्टार मार्क पढ़े या विदाउट स्टार मार्क क्वेश्चन पढ़े, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कंप्लीटली पढ़ रखा होता है, जिन्होंने स्टार मार्क भी पढ़ रखे होते होते हैं और विदाउट स्टार मार्क भी पढ़ रखे होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके साथ में PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ के साथ लगाने हैं। अब एंड मोमेंट पे 7 days के अंदर सबसे मेजर चीज जो आपके स्कोर पर इम्पैक्ट डालेगी वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ताकि हमको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम, कि उससे रिलेटेड या तो वही एग्जैक्ट। कभी कभार तो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयरली जस्ट लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ होता है, वो एग्जैक्टली उठकर इस साल आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आपको कौन कौन से ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं? ऐसे तो बोलते हैं कि 14-15 साल के क्वेश्चन लगा लो, हो जाएगा, लेकिन आइडिया लेना है। जैसे कि आपने ये इंपॉर्टेंट लिस्ट पढ़ ली, इसके बाद में आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करनी है। तो अराउंड आपको 2018, 19, 20, 21 और 22, ये जो 1, 2, 3, 5, ये जो 5 years हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। जो 5 years बैचेज हैं, जो आपके प्रीवियस बैचेज हैं,
मतलब 22 बैच हो गया, 21 बैच हो गया, 20, 19, 18, यहाँ तक के जो बैचेज है, इनके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। मेजरली कौन से, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो, जो शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप है। इसमें क्या एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, लेकिन आप उनको करें नहीं करें वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो रिपीटेड भी होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। मेजरली किस पे वर्क करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो मे बी आपके में रिपीट हो जाए, या फिर उससे रिलेटेड आपके जैसे शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप हो गया या शॉर्ट टाइप हो गया, वो कंबाइन होकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, तो आपको इस चीज पे फोकस करना है। वैसे तो इम्पोर्टेंट लिस्ट है, वह कंप्लीट कर लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में ऐसा लगेगा कि ये तो मैं पढ़ के आया हूँ, रिपीटेड है, सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो अब आते हैं दूसरी बात पे, कि आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अब तक, जो बिल्कुल एकदम ब्लैंक है, जो बिल्कुल जीरो फील कर रहे हैं, उनके लिए है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी हार्ड वर्क कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी स्मार्ट वर्क करना है, ऐसा नहीं है। जो अभी जीरो पर है और जो ऑलरेडी मान लो +1 पर है, उनसे थोड़ा सा आगे, तो सबको क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ में एक स्मार्ट वर्क भी करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या है, तो मैं बताता हूँ कि स्मार्ट वर्क में आपको करना क्या है। स्मार्ट वर्क क्या है, एक इम्पोर्टेंट की लिस्ट, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि इम्पोर्टेंट की लिस्ट है, या तो टीचर्स ने या सीनियर्स ने आपको टिक करके दिए होंगे, या सर्कुलेट करी होगी आपके बैच में, बैच के ग्रुप्स में। उसके अलावा आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट लिस्ट है वो आपकी खुद की बनानी है। मेक योर ओन इम्पोर्टेंट लिस्ट, जैसे कि जो उसमें से स्टार मार्क के सारे छांट के आपने अलग अलग रो में लिख दिए, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। जैसे एनाटोमी की बात करें, आपके अपर लिम में जैसे ब्रेस्ट वाला रीजन हो गया, एक्जिला हो गया, और क्या बोलते हैं आपके शोल्डर जॉइंट हो गया, डेल्टोइड मसल हो गई, इस टाइप से जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, वो सारे क्वेश्चंस अपनी खुद की लिस्ट बना लेंगे। और वो कैसे बनानी है, आपके क्या 2 पेपर होते हैं, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिनका सिलेबस होता है फिक्स्ड। पेपर 1 में कुछ पर्टिकुलर आता है, और पेपर 2 के अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं। जैसे पेपर 1 के अंदर आपका अपर लिम, न्यूरोएनाटॉमी और हेड एंड नेक मेजरली इससे आएगा, और बाकी बचा एब्डोमेन, लोअर लिम, और वो इससे पेपर 2 में चला जाएगा। तो पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस अलग अलग लिखना है, अलग अलग पेज पे। फिर क्या करना है आपको, जो जो होता जाए, जो जो आप चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, जो जो सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाए, उनको मार्क करते जाना है साथ के साथ, ताकि हमको पता तो रहे कि एग्जाम से पहले आपको पता रहे कि ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बच जाए उनको लास्ट में, जैसे लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे से अभी नहीं हो पाएगा तो थोड़े दिन बाद में कर लो, या फिर एग्जाम से एक दिन पहले भी आके, टाइम गैप मिलता है एग्जाम के बीच में, 2 पर्टिकुलर एग्जाम से, पेपर 1 पेपर 2, उसके बीच में एक गैप मिलेगा। और पेपर 1 से पहले तो बहुत सारा टाइम है, अराउंड 7 डेज आपके पास अगर बचे तो 7 दिन का टाइम है, उसमें आप कोई भी दिन चूज कर लो, करते जाओ। तो क्या करना है, उन्हें आपको पर्टिकुलरली मार्क करना है, अच्छे से मार्क करना है, उन्हें अच्छे से पढ़ना है, मार्क करते जाना है साथ के साथ, ताकि आपका सिलेबस ऐसा लगे, आपको फील हो, कॉन्फिडेंट फील करोगे, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे भी याद आएगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप अच्छे से कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट ली, डायरेक्ट पढ़ते जाते हैं, रिवीजन तो कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में ऐसा होता है कि सब कुछ खिचड़ी पक जाती है, कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज क्या करना है, जो आपने छोड़ा हुआ है वो पढ़ना है, या फिर जो आपके बहुत अच्छे से आता है वो पढ़ना है। अब और साथ के साथ अगर हो सके तो एक चीज और है, नोट्स 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 हो सके तो वो बनाने हैं। मैं बता दूंगा कैसे नोट्स बनाने हैं, अभी आगे चलते हैं, नोट्स भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो में तो यहाँ तक मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीज करनी है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट लेनी है, उसमें स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस रीड करने हैं, और पीवाई के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यह है, पीवाई के क्वेश्चंस पर आपको अटैच रहना है, फिक्स, मतलब जो भी है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो भगवान है पीवाई के क्वेश्चंस। ठीक है, मेन बैच और सप्ली बैच के क्वेश्चंस करने हैं, हार्ड वर्क तो करोगे ही, उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है।
तो पेपर 1 पेपर 2 की लिस्ट अलग अलग बनाओ भाइयों, और लग जाओ काम पे, उन्हें मार्क करते हो जाओ जो जो इम्पोर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा एज कि आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे, पढ़ तो आपने सब लिया, लेकिन अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे, कैसे आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, हाउ टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम में कैसे लिखें, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेंड करें, शॉर्ट टाइप है तो उसको कैसे अटेंड करें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड टाइम पीरियड होता है 3 आवर्स इसके अंदर, और होते हैं आपके पास में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के अंदर कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो भी आपको नहीं पता होता है। तो हाउ टू राइट इन एग्जाम इन करेक्ट वे टू गेट गुड मार्क्स। ओके, तो ये वीडियो अपन नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो इसका पार्ट 2 आएगा, वो आप जरूर देखना। तब तक अभी के लिए मैं पार्ट 1 डाल दे रहा हूँ, कल मैं पार्ट 2 डाल दूंगा। ओके,